सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है। तो हमारे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि सोवियत जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति थी उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो दो ध्रुवीयता का अंत ये पाठ है, ये इसमें सोवियत संघ के विखंडन को बताया गया है। तो अब यह इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। तो इसमें बताया गया है कि क्या सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। तो हम इन चार जो विकल्प है उनको देखेंगे और उन चार विकल्पों में से देखेंगे कौन सा कथन गलत है। दूसरा कथन है कि उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होना। क्या उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व था। अगला जो हमारा बिंदु है वो है जनता को आर्थिक आजादी थी। और चौथा बिंदु है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो आपको बताना है कि इन जो चार कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। तो हम देखेंगे कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद से प्रभावी विचारधारा थी। तो बिल्कुल सही प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होना, तो राज्यों का स्वामित्व भी था। जनता को आर्थिक आजादी थी नहीं, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। चौथा है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो बिल्कुल सही बात है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो गलत हो जाएगा कि जनता को आर्थिक आजादी थी। देखते हैं आज के हमारे पाठ का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। समय के अनुसार उनको सजाना है। अफगान संकट कब आया, बर्लिन दीवार का गिरना कब की घटना है, और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, और रूसी क्रांति किस में हुई थी। तो निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार हमें सजाना है। तो यानी सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटित हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना घटी और उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो समय के अनुसार में इसको क्रम से रखना है। तो देखिए सबसे पहले रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। तो एक नंबर पर आ जाएगा रूसी क्रांति। उसके बाद अफगान संकट था, वो कब आया था, 1979 में आया था। तो पहला रूसी क्रांति, दूसरा अफगान संकट, और तीसरा बर्लिन दीवार का गिरना। तो बर्लिन दीवार को कब गिराया गया था, 1989 में गिराया गया था। और उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। तो इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा रूसी क्रांति, उसके बाद अफगान संकट आया, उसके बाद बर्लिन दीवार को गिराया गया, और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इस प्रकार से इनको हमने क्रम के अनुसार रख दिया है। अब देखते हैं हमारे आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो घटक है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम में नहीं है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक जो लड़ाई थी उसका सोवियत संघ के विघटन के बाद अंत हो गया। तो यह उसका परिणाम था। यह पूछ रहा है कि नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो घटक है वो इसका विघटन का परिणाम नहीं है। दूसरा है स्वतंत्र
राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो CIS की स्थापना रूस, बेलारूस और यूक्रेन द्वारा 1991 को बेलारूस में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके की गई थी। तो इस प्रकार से दूसरा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS का जन्म। तो यह भी इसमें सही है। अगला है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव और चौथा है मध्य पूर्व में संकट। तो हम देखते हैं कि इसमें जो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव भी संभव था, लेकिन यह कह रहा है कि विघटन का परिणाम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट है वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो उत्तर आ जाएगा मध्य पूर्व में संकट, 4 नंबर विकल्प। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में मेल बैठाई यानी इन जो बिंदु दिए गए आपको इनमें मेल बैठाना है। तो निम्नलिखित में मेल बैठाएं। पहला है मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, क्या सही है? दूसरा है शॉक थेरेपी सैन्य समझौता था क्या? तीसरा है रूस सुधारों की शुरुआत, यह सही है क्या? और चौथा है बोरिस येल्सिन आर्थिक मॉडल। यह तो निश्चित है कि इनमें से हमें मेल बैठाना है, तो इसका मतलब ये क्रम से नहीं है, तो इनको हमें क्रम से लगाना है। इनका क्रम सही नहीं है, तो अब इनको यदि हम क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले इसके बाद में वारसा यानी रूस के राष्ट्रपति, तो वारसा रूस के राष्ट्रपति नहीं थे, तो अब इनको यदि हम क्रम से लगाएंगे तो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव, इसका उत्तर हो जाएगा सुधारों की शुरुआत, 1 नंबर। सुधारों की शुरुआत यह आ जाएगा इसकी सीध में, तो हो जाएगा यानी सुधारों की शुरुआत 1950 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन चुने गए थे? मिखाइल गोर्बाचोव चुने गए थे। दूसरा है शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का संबंध किससे था? आर्थिक मॉडल से था। तो शॉक थेरेपी का जो संबंध था वो किससे था? आर्थिक मॉडल से था। और मिखाइल गोर्बाचोव थे वो क्या थे? तो इनके द्वारा सुधारों की शुरुआत की गई थी। अगला है कि रूस, इसका हो जाएगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। तो इस प्रकार से इसमें रूस के जो घटक है उसका सही होगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। अगला है बोरिस येल्सिन, तो हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति। और पांचवा वारसा क्या था? एक सैन्य समझौता था, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन था। कौन सा? वारसा जो था वो क्या था? सैन्य समझौता था। किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है वो रिक्त स्थानों से संबंधित है। तो हमें रिक्त स्थानों में सही पद है वो भरना है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। हमें खालिस्तान भरना है, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। दूसरा खालिस्तान है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। तो यह ऊपर भी आ चुका है कि सोवियत संघ के द्वारा जो सैन्य गठबंधन बनाया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा वारसा पैक्ट। अगला तीसरा खालिस्तान है
खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो उस पार्टी का नाम हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। अगला है, खालिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की। तो आपको खालिस्तान पढ़ना है इसमें, किसके द्वारा 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की गई थी? तो इसका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। अगला है खालिस्तान। खालिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो किसका गिरना था वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? वो यह पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो हो जाएगा बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने दूसरा पाठ था दो ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ से प्रश्नोत्तर देखे। आगे भी आने वाले समय में अगले जो पाठ है उनके प्रश्नोत्तर वो देखते रहेंगे।